लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, किसने कराई लोकसभा में युवक की एंट्री? संसद पर हमले की बरसी पर किसने दिया पास? लोकसभा में कूदने वाले शख्स की दानिश अली ने ली तलाशी, संसद में स्मोक स्टिक लेकर पहुंचा शख्स। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। आपको बताते चले कि संसद में दो लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे और बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इनमें से एक महिला भी थी, इनके हाथ में कलर गैस था। दोनों ने बाहर इसका छिड़काव किया। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में फिलहाल ले लिया। अब यह बात भी सामने आ रही है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहीं अब आइए जानते हैं पूरा घटना विस्तार से। यह घटना बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे की है। करीब लोक भवन में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्रवाई को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और नीले रंग की जैकेट पहना एक युवक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा और वह लगभग 3 कतार लांघकर आसन की तरफ जाने लगा। अफरा तफरी के माहौल के बीच में कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी उसी दौरान दौड़कर आ गए। तभी उस युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कार्रवाई स्थगित कर दी। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बताया जा रहा है कि दर्शक दीर्घा में कूदे दो शख्स में से एक मैसूर के सांसद के मेहमान के तौर पर संसद में एंट्री किया था। उसका नाम सागर बताया जा रहा है। बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली ने भी बताया कि पकड़े गए युवक का नाम सागर है। बता दें कि मैसूर से प्रताप सिम्हा भाजपा सांसद है। वहीं बसपा सांसद मलुक नागर ने बताया कि उनकी सीट के बगल में ही अचानक एक युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गया और इसके बाद तुरंत दूसरा युवक भी वहीं कूदा। जब सांसदों ने एक युवक को घेर लिया तो उसने जूते से कोई चीज निकाली जिसमें धुआं उठने लगा। दोनों युवक तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे थे। आपको बताते चले कि संसद पर आतंकी हमले की बरसी भी आज के ही दिन है। 13 दिसंबर सन 2001 को आतंकियों ने पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था। घटना के बाद कई सांसदों ने संसद में इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। कर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्दयता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्दयता के साथ वह उनको दबोचा। मैं उन सबको बधाई देता हूं। आज के दिन ही 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोगों ने जिस बहादुरी निर्दयता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसा सभी माननीय दलों के नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है और सुरक्षा व्यवस्था को और क्या क्या सुधार हो सकता है उसकी भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव पर उस सुरक्षा को पुख्ता की जाएगी और इस संबंध में सभी दल के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज 4 बजे बैठक बुलाई है और हम सब एक साथ इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। देश ने देखा है और आगे भी हम देश हित, राष्ट्र हित में इसी तरीके से अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। सदन की कार्रवाई
शिवसेना और बसपा सांसदों के अलावा कई और सांसदों ने भी संसद में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। संसद भवन के गेट के पास भी 2 लोग आतिशबाजी करते हुए नजर नारेबाजी कर रही हैं तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे राय। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि सदन में हंगामे के कारण स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई दोपहर करीब 2:03 पर दोबारा शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सुरक्षा के प्रति गंभीर होने का आश्वासन दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस गहन पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है, लेकिन फिलहाल सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था। प्राथमिक जांच में वह साधारण धुआं निकला। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि चिंता की जरूरत नहीं है, उसकी प्रारंभिक जांच की गई है। फिलहाल इस घटना के लिए कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसदों के सुझावों पर अमल भी किया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सांसदों के अनुमोदन पर दर्शक दीर्घा के लिए पास बनाने के नियम और शर्तों की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे इसे सबके साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए अचानक कूदने वाले दोनों शख्स हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।